हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपका और अपने नए YouTube चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर उस पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैथ्स का अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं किसी सेट के। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई पावर सेट क्या होता है, मतलब पावर सेट कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मान लो यूनिवर्सल क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक मैं आज कवर करूंगा और उनके साथ उसके कुछ क्वेश्चंस की करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और लिखते हैं। सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लो और सबसे पहले हेडिंग डालो, नंबर ऑफ क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। ठीक है, किसी सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो लिख लो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि भाई नंबर ऑफ सबसेट किसी सेट में कितने होते हैं। एक बार पढ़ के देखो क्या लिखा है। इफ एनी सेट ए, मतलब कोई भी सेट है जिसका नाम है ए, उसके अगर एन एलिमेंट हो, है ना, हैज एन एलिमेंट, एक सेट है ए, अगर उसके क्या हो, एन एलिमेंट हो, तो द नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट आर क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर क्या हो गया, n होगा। क्या मतलब कि मान लो कि भाई किसी नंबर में किसी सेट में क्या है, n एलिमेंट है, अगर मान लो उसके उस सेट के आपको सबसेट पूछे जाए तो सबसेट कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर क्या होंगे, n होंगे। ठीक है, तो लिख के देखते हैं या एग्जांपल करते हैं, फिर ज्यादा समझ आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं कि भाई पहले लिख लेते हैं ना, मान लो एक सेट मानते हैं ए, मैं लिख रहा हूं कि भाई उसमें क्या होंगे, n क्या होंगे, एलिमेंट। हमें पता है कि भाई जो सेट के अंदर लिखते हैं वो सभी क्या होते हैं, एलिमेंट। अब मैंने जनरली लिखना है रिजल्ट, तो मैंने लिख दिया कि ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट है। तो आपको पूछा जाए कि भाई सबसेट ऑफ क्या होंगे, ए कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2 रेज़ टू पावर क्या होना चाहिए, n। वेयर n क्या होगा, n का मतलब है कि भाई एलिमेंट ऑफ ए क्या होगा, सेट ए होगा। ठीक है, तो ये मान लो सबसेट की पूरी डेफिनेशन है कि भाई सबसेट क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं पूछूं आपको, मान लो कि भाई सेट ए है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई मान लो, है ना, लेट कर लो, लेट मान लो कि भाई सेट ए में एक एलिमेंट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर सेट ए में क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, मान लो 1 हो गया। तो पूछा जाए कि भाई ए के सबसेट कितने होंगे, इधर लिख लो, नंबर ऑफ सबसेट इन ए कितने होंगे। आपको मैंने आपको अभी बताया कि भाई जितने एलिमेंट होंगे 2 रेज़ टू पावर n, मतलब n का मतलब उतने एलिमेंट, उसकी पावर क्या कर दो, मतलब 2 की पावर उतने क्या कर दो, एलिमेंट कर दो। तो इधर कितने एलिमेंट है, ए में एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसके सबसेट कितने बनेंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो आगे बात करते हैं। पहले देखते हैं कि भाई उसके कितने सबसेट बनेंगे। उसके सबसेट बनेंगे 2 रेज़ टू पावर 1, इसका मतलब 2 क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो ए में एक एलिमेंट था, तो उसके कितने सबसेट बने, 2 रेज़ टू पावर, मतलब n बनने थे। अगर n एलिमेंट होते, एक एलिमेंट है तो 2 रेज़ टू पावर 1, मतलब 2 रेज़ टू पावर 1 हो गया n की जगह पर, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं वो आगे बात करते हैं। मान लो कि भाई a में मान लो 2 एलिमेंट होते हैं ना, 1 2 होता, 1 2 मतलब 2 एलिमेंट, तो फिर a के सबसेट कितने होने थे। आपने कहना था सर कि भाई सबसेट का मतलब होता है कि भाई 2 रेज़ टू पावर एलिमेंट। तो ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर एलिमेंट कितने हैं, 1 2, a के 2 एलिमेंट, तो इसका मतलब इसके टोटल सबसेट कितने बने थे, 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 into 2, इसका मतलब इसके टोटल क्या बनने थे, 4 क्या बनने थे, सबसेट बनने थे। ठीक है, तो उसके बाद बात करें, अगर ए में कितने मान लो किया कि भाई एलिमेंट होते, 1 2 3 3 एलिमेंट होते, तो आपको पूछा जाता कि भाई ए में कितने सबसेट बनेंगे। आपका आंसर होना था 2 रेज़ टू पावर 3, इसका मतलब 2 into 2 into 2, इसका मतलब 8 मान लो आपके क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो आपको क्या आ जाता कि भाई चलो मान लो इतना लिख लो, फिर आगे लिखते हैं। मान लो इधर लिख लेते हैं साइड में ये डेफिनेशन खत्म करके। ठीक है, तो आपने लिख ही लिया होगा। चलो डेफिनेशन को मिटाते हैं और उसके बाद ये थोड़ा सा और लिखते हैं, मान लो कैसे सबसेट और लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि भाई ए में अगर क्या होते
चार एलिमेंट होते, 1 2 3 4, तो आपको पूछा जाता कि भाई ए के सबसेट कितने हैं, तो आपका आंसर होना था 2⁴, और 2⁴ को क्या कहते हैं, मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 16 उसका क्या होगा, आंसर होगा। मान लो ए के अंदर एलिमेंट होते 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब आपको पूछा जाता कि भाई उसके कितने सबसेट होंगे, तो सबसेट कितने होंगे 2⁵5, और 2⁵5 करोगे मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 32। तो यहां से आप समझ ही रहे हो कि जब भी कभी आपको सबसेट के बारे में पूछेगा तो आपने करना क्या है कि जिस सेट के सबसेट के बारे में पूछेगा वो पहले तो करना है कि उसके कितने सबसेट बनेंगे, है ना। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि उसके कितने सबसेट बनेंगे, फिर बाद में सीखते हैं कि भाई सबसेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कितने सबसेट बनेंगे, अगर ए में एक एलिमेंट होगा तो 2⁴ हो जाएगा, अगर ए में 2 एलिमेंट हो गए 2⁵2 हो जाएगा, अगर ए में 3 एलिमेंट हो गए 2⁵ मतलब 3 हो गया, अगर ए में 5 एलिमेंट हो गए तो 2⁵5 क्या बन जाएंगे, सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको नंबर क्लियर हो गया। अगर आपको पूछे मतलब पेपर में क्वेश्चन आए कि भाई कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, तो नंबर ऑफ तो डायरेक्टली क्लियर हो गया कि भाई जब एक एलिमेंट होगा तो 2 सबसेट बनेंगे, टोटल 2 सबसेट बनेंगे, अगर 2 एलिमेंट तो 4, अगर 3 एलिमेंट है तो 8, अगर 4 होंगे तो 16, अगर 5 होंगे तो 32 क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो सबसेट की डेफिनेशन आपको समझ आएगी होगी। उसके बाद मैं लिख के बताता हूं एग्जांपल के साथ कि सबसेट लिखते कितने के, मतलब लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि भाई कितने आएंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि भाई सबसेट लिखते कैसे हैं सर, वो भी तो बताओ। चलो एग्जांपल करते हैं, तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई सबसेट को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो बाकी एक एग्जांपल मैं इधर कराता हूं, बाकी आगे जाके क्वेश्चन करते हैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आपको मैं ज्यादा क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए सेट में अगर क्या होता, मान लो एक एलिमेंट होता जिसका नाम क्या है 1 है, तो मैंने अभी बताया कि भाई जब मान लो पहले आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं, तो मान लो आपको बोला जाता कि भाई कितने सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट इन ए कितने होंगे, 2⁵ कितना होगा 1, है ना। एक एलिमेंट तो 2⁵1, इसका मतलब ये नहीं देखना कि जो एलिमेंट होगा वो पावर करनी है, इसका मतलब है जो मान लो जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मान लो मैं 5 लिख लेता हूं, ठीक है। आपके दिमाग में ये ना आए कि जितना नंबर होगा उतनी पावर करनी है, ठीक है, उतना नहीं करने, जितना मान लो इनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो कितने एलिमेंट है इसमें, एक ही एलिमेंट है, उतनी क्या करनी है, पावर करनी है। तो 2⁵1 क्या होता है 2, इसका मतलब इसमें इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो उसका अगला क्वेश्चन है कि भाई सर सबसेट लिखते कितने हैं, तो अब मैं बता रहा हूं कि भाई सबसेट को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कल भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो फाई है ना, फाई जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है या जो नल सेट होता है, वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब इस सेट का भी वो सबसेट होगा, तो सबसे पहला सबसेट कौन आएगा, फाई तो हमेशा क्या आएगा, सबसेट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको पूछा जाए कि भाई अगला देखो कि भाई जो भी एलिमेंट है ना, पहले उसका सेट बनाओ। अब इसमें कौन सा एलिमेंट है 5, तो यहाँ पे 5 का क्या लिख दो, मान लो सेट लिख दो, जो भी एलिमेंट होगा उसका सेट लिखते जाना है इधर, तो वो क्या बनते जाएंगे, सबसेट बनते जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला ना कि भाई इसमें कितने एलिमेंट थे 1, इसके कितने सबसेट बने, 2 क्या बने, सबसेट बने। अब मान लो क्या कि भाई गिनो, देखो एक सबसेट ये हो गया, एक सबसेट क्या हो गया, ये हो गया, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, 2 ही इसके क्या बने, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बने, ठीक है। तो ये पहले सेट को लिखने का क्या है, मतलब सेट के सबसेट लिखने का क्या है, तरीका है, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बाकी लास्ट में इस वीडियो में क्वेश्चन करते हैं। उतार लो जल्दी जल्दी, पॉज करो, उतार ही लिया होगा आपने, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं पहले, फिर उसके बाद निकाल के देखते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ क्या, मतलब कितने कैसे, मतलब उसके सबसेट क्या करे जाएंगे, लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको आ जाए, मान लो यहाँ पे आता 3 और 5 आ जाता, अब पूछता कि भाई इसके नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो नंबर ऑफ सबसेट सर कितने होते हैं, मुझे पता है कि भाई नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है कि भाई 2⁻² एलिमेंट ऑफ ए सेट। तो इस सेट के कितने एलिमेंट, 1 और 2, इसका मतलब 2 उसकी पावर आ गई, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। तो अब सबसेट लिखते हैं कि भाई सबसेट मान लो क्या है कि भाई कौन कौन से होंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले कौन सबसेट होता है, सभी सेट का फाई हमेशा एक
क्या होता है, सबसेट होता है। तो सबसे पहले तो 5 लिखो, उसके बाद सर कैसे लिखेंगे, जो एलिमेंट है मतलब जो भी एलिमेंट है उसे पहले सिंगल सिंगल सेट की फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो 3 को सिंगल एक सेट की फॉर्म में लिख दिया, तो सेट तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, मान लो करली ब्रैकेट उसके अंदर एक एलिमेंट, तो ठीक है। तो ये वाले एक एक लिखो, फिर उसके बाद दो दो लिखेंगे, मान लो फिर उसके बाद क्या लिखा, दूसरा सिंगल एलिमेंट लिखा 5, उसके बाद क्या होगा, मतलब दो दो है तो दो दो के क्या बना दो, पेयर बना दो, ठीक है। तो दो दो का तो एक ही पेयर बनेगा, तो कईयों के दिमाग में आएगा सर मान लो दो के भी तो दो पेयर बन सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भाई सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। देखो ये मान लो सेट और ये सेट क्या है, सेम है, तो इसका मतलब आपने कभी भी क्या है, ऑर्डर को उल्टा नहीं करना, सिंपल ऑर्डरली लिखते जाना है, वही सारे क्या होंगे, सबसेट। क्योंकि उल्टा करोगे वो क्या होगा, सेम सबसेट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये नहीं लिखना क्योंकि ऑर्डर सेट में मैटर नहीं करता। तो देखो ध्यान से, इसके मान लो कितने सबसेट बनने थे, आपको पता था कि भाई 4 बनने थे, तो 4 गिन के देखो, 1 2 3 4 इसके क्या बन गए, सबसेट बन गए। ये सबसेट लिखने का क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है। तो समझ आपको आ ही गया होगा कि भाई सबसेट कैसे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो सबसेट क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तो चेक करके देखते हैं कि भाई ये इसका सबसेट है भी है या नहीं। तो सबसेट कैसे देखते थे, पहली कंडीशन देखते थे कि भाई इस मान लो ये वाला सेट इसका सबसेट है, तो देख लेते हैं। तो मैंने कहा था पहले चेक करना होता है ब्रैकेट, देखो इसके बाहर भी ब्रैकेट है, इसके बाहर भी ब्रैकेट है, इसका मतलब ये दोनों सेट है। अब उसके बाद क्या चेक करना होता था, जो सबसेट होता था उसका जो एलिमेंट होगा वो इस दूसरे सेट में प्रेजेंट है, देखो 3 इसमें भी क्या है, प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये सबसेट लिखने का तरीका है, और सबसेट चेक करके भी मैंने आपको बता दिया कि भाई सबसेट कैसे क्या किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसेट का टॉपिक हो गया कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं पावर सेट क्या होता है, ठीक है। तो पावर सेट लिखते हैं कि भाई पावर सेट क्या होता है, फिर उसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि भाई पावर सेट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल लो जिसका नाम है पावर क्या होगा, आपका सेट होगा, ठीक है। अगला टॉपिक पावर सेट, तो इसकी डेफिनेशन लिखो। ठीक है, ये अगली डेफिनेशन है। अब इसको पढ़ के देखो कि भाई क्या समझ आता है, क्या कहता है वो, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, मतलब जितने भी सबसेट बनेंगे, तो सबसेट किसके बनते हैं, अभी मैंने आपको बताया सेट के। तो देखो द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए, मतलब कोई सेट मान लिया ए, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसके क्या लिखना है, उसको सेट की फॉर्म में लिखना है, उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पावर सेट क्या होता है कि भाई एक सेट जो ए है उसके जितने भी सबसेट बनेंगे, उसके मतलब जितने सबसेट बने उसको सेट की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो डिनोट कैसे करते हैं, तो जनरली मान लो अगर आपने ना डिनोट कैसे करते हैं, मैंने इधर सेट ए माना, तो आप कुछ भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो, डी भी मान सकते हो, जो सेट आपने यहां पे माना तो उसके साथ पी अंदर ब्रैकेट में लिख दो ए। तो इसका मतलब इसको कैसे रीड करेंगे, पावर सेट ऑफ क्या होगा, पावर सेट ऑफ क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो अगर बी लिखते तो इसका मतलब होना था पावर सेट ऑफ क्या होना था, बी होना था। ऐसे इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि भाई मान लो लिख के देखते हैं एग्जांपल, पहले मैंने मान लिया कि भाई ए सेट, तो मान लिया कि भाई ए सेट, फिर से मान लेते हैं क्या होगा, 1 और 2 होगा। एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि भाई इसके सबसेट लिखो पहले, तो सबसेट कैसे लिखते थे आपको पता है, 2 रेज़ टू पावर 2, इसका मतलब 4 सबसेट बनेंगे। तो 4 लिखते कैसे हैं, 5 सर सबका सबसेट होता है, तो पहले सिंगल सिंगल सेट को, मान लो सिंगल सिंगल एलिमेंट को सेट की फॉर्म में लिखो, तो लिख दिया सर। फिर उसके बाद क्या होगा, मान लो डबलिंग करनी शुरू करो, तो डबल का तो एक ही पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब सर आप कहेंगे कि सर इसके सबसेट कौन कौन से हैं, ये 4 इसके क्या हैं, सबसेट है। तो आपको पता चल गया कि भाई सबसेट तो लिख लिए। उसके बाद ध्यान से पढ़ो, उसने क्या कहा कि भाई जो सेट ए है
पहले उसके सभी सबसेट लिखो, फिर उसको मतलब जो सबसेट बने हैं उसको सेट की फॉर्म में क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो। तो मुझे पता है कि भाई सेट क्या होता है, सेट एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले करली ब्रैकेट डालते हैं, फिर उसके बाद उसके क्या लिखते हैं, एलिमेंट लिखते हैं बाय सेपरेटिंग क्या होगा, कॉमा। तो उसने कहा कि भाई जो भी सबसेट बने हैं उसको सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो ये सबसेट एक्चुअल में क्या है, ये सबसेट है, तो सबसेट को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सेट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाहर क्या लगा देते हैं, करली ब्रैकेट। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, P ऑफ A लिखेंगे, या फिर पावर सेट ऑफ क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। तो भाई सिंपल सी बात हो गई कि जो सेट है उसके सभी क्या लिखो, सबसेट लिखो, और सबसेट के बाहर क्या लगा दो, करली ब्रैकेट। तो इसका मतलब वो क्या बन गया, सबसे मतलब पावर सेट ऑफ क्या बन गया, दैट सेट बन गया। दैट सेट मतलब जिस सेट की आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये पावर सेट ऑफ क्या हो गया, A हो गया। तो इससे मतलब 2-3 क्वेश्चन हमको समझ आए कि भाई पावर सेट, आपको पूछे कि भाई पावर सेट, मान लो कोई किसी सेट का पावर सेट है ना, मैं तो यही मान रहा हूं, मैंने आपको बार बार बताया, आप बी भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। आपको पूछे कि भाई पावर सेट ए, मान लो पावर सेट ऑफ ए जो होगा उसके एलिमेंट कितने होंगे, तो मुझे पता है उसके एलिमेंट कौन होते हैं, किसी सेट के एलिमेंट कौन होते हैं, जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको ही तो एलिमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जो इस सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो इस सेट के सबसेट कितने होते हैं सर, मुझे पता है कि भाई 2 एलिमेंट है, तो 2 अगर n एलिमेंट होते तो 2 कितने होने थे, n होने थे। तो मैं तो जनरली कह रहा हूं, है ना, ये तो अगर इसके लिखते तो इसका क्या होना था, इसके एलिमेंट कितने होने थे, 2 है ना, 2 क्या होने थे, 2 एलिमेंट होने थे। ये एलिमेंट क्या होने थे, किसके होने थे, पावर सेट ऑफ ए होने थे। तो मान लेते अगर ए सेट में n एलिमेंट होते, है ना, ए सेट में n एलिमेंट होते, तो आपको पूछता कि भाई पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो आपका आंसर होना था 2n एलिमेंट प्रेजेंट होने थे, किसमें, पावर सेट ए में, ठीक है। तो आप याद रखना कि भाई ए, मान लो पावर सेट ऑफ ए या किसी सेट का भी जो पावर सेट होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, 2 क्या होते हैं, n। तो वेयर n क्या होगा, n क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्या होगा, सेट जिसकी हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे भी क्या रखना है, याद रखना है कि भाई पावर सेट ऑफ ए, एनी सेट है ना, ए मैंने माना है, एनी सेट भी लिख सकते हैं, उसके मतलब कितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट मतलब अंदर वाले, वो कितने होंगे, 2 जितने मतलब सेट में क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इतने क्या होंगे एलिमेंट, इसे उतार लो फिर लिख के देखते हैं ना। पावर सेट तो लिख के मैंने एग्जांपल बता दी, उसके बाद अगले सेट की बात करते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। चलो उतार ही लिया होगा आपने, ठीक है। अगली एक और डेफिनेशन है जिसका नाम क्या है, यूनिवर्सल क्या है, सेट है, उसे लिख के देखते हैं, फिर आगे कुछ के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मान लो तीसरा आ गया जिसका नाम क्या है, यूनिवर्सल क्या है आपका, सेट है। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख के देखो कि भाई कौन कौन से, सॉरी पहले डेफिनेशन लिखो कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो लिख लो जल्दी जल्दी क्या होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है। चलो पढ़ के देखते हैं कि भाई यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या बनेगी। देखते हैं पढ़ के क्या लिखा है, इफ द सेट अंडर कंसिडरेशन आर ए बी सी। तो इसका मतलब मैंने मान लिया कि भाई 3 सेट मैंने लिखे हैं, कोई भी ए बी सी 3 सेट लिखे हैं, ठीक है। मान लिया कि भाई ए बी और सी 3 सेट हैं, एंड देन दीज सेट आर द सबसेट ऑफ एनी सेट से यू। मतलब क्या होगा कि जो ये 3 सेट लिखे हैं वो क्या होंगे, अगर मान लो एक सेट है जिसका नाम है यू, वो सभी उसके क्या होंगे, सबसेट होंगे, तब U को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट ऑफ क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट ऑफ दीज
क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। मतलब इन सभी सेट का क्या कहेंगे, उसे यूनिवर्सल क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक बार फिर से मैं बोल के बताता हूं। जब भी मान लो कि भाई 3 सेट माने ए बी सी, मतलब 3 नहीं कुछ भी मान सकते हो, 4 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, बस यहां से ये समझना है कि भाई मान लो कि भाई 2 3 4 5 जितने भी सेट हमने माने, अगर वो सारे सेट मान लो एक और सेट है जिसका नाम है यू, उसके क्या होंगे, सबसेट होंगे, उसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तब उस यू सेट को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ठीक है, तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सर अभी भी मेरे को समझ नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर एग्जांपल से सब कुछ क्या आता है, समझ आता है कि भाई क्या बोल रहा हूं। फिर उसके बाद फिर से डेफिनेशन की क्या करते हैं, बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भाई ए एक सेट है, मतलब मैं 3 ही मान रहा हूं, बट जरूरी नहीं है कि 3 ही होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 लिखी है इसलिए मैं यहाँ पर भी क्या मान रहा हूं, 3 ही मान रहा हूं। ठीक है, तो बी सेट मैंने लेट कर लिया कि भाई मान लो 3 और 5 हो, सी सेट मैंने लेट कर लिया, मान लो कि भाई वो क्या हो, 4 और 6 हो। तो मान लो एक मैं सेट मानू यू, क्या होगा, मतलब लिख के बताता हूं कि भाई क्या, मान लो ये हो, मान लो यू सेट माना, जो क्या होगा, ये होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, कि भाई एक ऐसे सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मान लो ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर मान लो जो सेट हमने माने 3 सेट ए बी सी, उसके सभी एलिमेंट क्या हो, प्रेजेंट हो। तो देखो ध्यान से, ए के एलिमेंट कौन है, 1 2, वो उसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद बी के एलिमेंट क्या है, 3 5 भी इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद सी के एलिमेंट क्या है, 4 6, तो 4 6 भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इस सेट को हम क्या कहेंगे, इन तीनों सेट का क्या कहेंगे, यूनिवर्सल क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो यही तो डेफिनेशन बोल रही है कि 3 सेट हमने माने, अगर 3 सेट क्या हो, मान लो इसके सबसेट हो, ये तीनों सेट देखो ध्यान से, इसके सबसेट है। सबसेट मतलब कि भाई मान लो इसके एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर तीनों सेट के एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब ये तीनों इसके क्या है, सबसेट है। तो जिस सेट के वो सबसेट होंगे, उस सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट है किनका, 1 2 3 सेट का क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, आप 4 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, वो आपकी क्या है, मर्जी है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, तो एग्जांपल लिख सकते हो, इसे एग्जांपल भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन भी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब इसकी क्या करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इसे उतारो जल्दी जल्दी, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, वो आप करने की क्या करना, कोशिश करना। चलो आपने उतार ही लिया होगा। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी आप उसकी क्या करना, उसके सोल्यूशन करने की, वीडियो को पॉज करना और सोल्यूशन करने की कोशिश करना। फिर बाद में मैं आपको करके बताता हूं कि भाई कैसे क्या, मतलब इसके क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, सबसे पहले मान लो हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ, मतलब पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाई नंबर ऑफ क्या होगा, सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट क्या है, ए। मैं क्या निकालने जा रहा हूं, ए सेट के सबसेट निकालने जा रहा हूं। ठीक है, तो कईयों के दिमाग में ये भी होगा कि सर आप ए ही सेट लिखते हो, बी सेट नहीं होता। भाई सभी सेट होते हैं, बस मैं ए मान रहा हूं, आपकी मर्जी, आप बी भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो, कोई भी सेट मान सकते हो। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। मान लो मैं आपको दे दूं कि भाई ए सेट कौन है, मान लो सबसे पहले ए है। ठीक है, तो आपने इसके सबसेट लिखने हैं। दूसरा, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, मान लो मैं दे दूं कि भाई ए सेट कौन है, आपके पास ए बी मान लो 2 एलिमेंट हैं, इसके सबसेट लिखने हैं। उसके बाद मान लो मैं तीसरा आपको दे दूं, आपके पास एक सेट है जो मान लो आपके पास है 1 2 3 है, इसके सबसेट लिखने हैं। मान लो चौथा सेट दे दूं आपको कि भाई a इज इक्वल टू क्या होगा, मान लो 5 6 7 और 8 है, इसके क्या लिखने हैं, आपने सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो पांचवा भी लिख लेते हैं। मान लो a सेट दे दूं जिसका नाम क्या है 5, इसके भी क्या लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करो और इसके सबसेट लिखने की कोशिश करो। ठीक है, पहले तो नंबर देखो कि भाई कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, फिर उसके बाद उन्हें लिखने की भी क्या करो, कोशिश करो। फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई सबसेट कैसे लिखते हैं। ठीक है, लिखने की कोशिश करो जल्दी जल्दी। चलो लिखते हैं फिर एक बार, है ना। मुझे पता है कि भाई जब सर
किसी के सबसेट लिखने होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं कि भाई 2 रेज़ टू पावर n, n मतलब क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ए सेट। तो इसके एलिमेंट कितने हैं, एक ही एलिमेंट है ना, इसका नंबर कितना है, एक, तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 1, इसका मतलब आंसर क्या आ गया 2। तो इसका मतलब मुझे ये क्लियर हो गया कि भाई इसके सेट सबसेट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो सर मुझे ये भी पता है कि भाई किसी भी सेट का फाई जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाई लिख दिया, उसके बाद मान लो जो एलिमेंट है उसको सेट की फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है ए, तो इसका मतलब उसको एलिमेंट की फॉर्म में लिखा, तो ये आपका क्या बन गए, सबसेट बन गए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 2 ही सबसेट बने, 1 और 2, तो इसका मतलब ए के कितने सबसेट हैं, 2 सबसेट हैं। कौन कौन से हैं, 5 और क्या है, ए हैं, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे साथ साथ में करते रहना, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। मुझे पता है कि सर इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। अगर 2 एलिमेंट हो तो कितने सबसेट बनते हैं, सर 2 रेज़ टू पावर n, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें 2 है, तो इसके लिए मतलब 2 बनेंगे, मतलब 2 रेज़ टू पावर 2 होगा, तो 2 रेज़ टू पावर 2 का आंसर क्या आता है 4। तो सर इसके कितने सबसेट बनेंगे, मुझे पता है कि सर 4 क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। तो लिख के देखते हैं। मुझे पता है सर 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है, तो 5 लिख देते हैं। फिर उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट को सेट की फॉर्म में लिखो, है ना। सेट मतलब पहले करली ब्रैकेट, फिर सिंगल एलिमेंट, फिर सेट, मतलब सेट मतलब करली ब्रैकेट, फिर उसके अंदर एलिमेंट सिंगल सिंगल लिख दिया सर। फिर उसके बाद उसकी डबलिंग, डबलिंग मतलब 2-2 के पेयर लिखने के करो, शुरू करो। अब 2 के पेयर तो एक ही बनेगा, ए बी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए बी होगा। तो मैंने आपको बताया इसको उल्टा करोगे, वो सेट और ये वाला सेट दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये दूसरे सेट का आंसर हो गया। तीसरा सेट अगर लिखना चाहें सर, तो मान लो मुझे पता है कि भाई फिर से कितने सबसेट होंगे, 2 रेज़ टू पावर n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर क्या होगा 3, तो 3 मतलब 8। तो सर इसके कितने मतलब सबसेट बनेंगे, 8 क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। अगर 8 बनेंगे तो बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा सर, 5 होगा, उसके बाद सभी को पहले सिंगल सिंगल सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया सिंगल सिंगल सेट की फॉर्म में। उसके बाद 2 2 का पेयर बनाना है, पहले 1 के मान लो दोनों के साथ क्या बनाओ, पेयर बनाओ, ठीक है। डायरेक्टली ना करना, पहले 1 के दोनों के साथ पेयर बनाओ। तो बनाओ, मान लो सबसे पहले 2 2 का पेयर 1 2 हो गया सर। उसके बाद 2 2 का पेयर कौन सा होगा, मान लो सर 1 के साथ ही दूसरा पेयर लिखते हैं, 1 3 हो गया। उसके बाद 1 का काम तो खत्म हो गया दोनों के साथ। उसके बाद इन दोनों का पेयर, तो मुझे पता है सर इन दोनों का तो एक ही पेयर बनेगा, जिसका नाम क्या है 2 3, है ना, क्योंकि 2 और 3 का एक ही पेयर बनेगा। उल्टा करेंगे तो मुझे पता है कि सर वो तो सेम ही सेट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि भाई 3 3, मतलब 2 2 के तो खत्म हो गए पेयर, है ना, और कोई तो पेयर नहीं बन सकता। उसके बाद बात करें तो 3 का एक पेयर बनेगा, 1 2 3, तो इन तीनों का क्या लिख दो, पेयर लिख दो। तो मुझे पता है सर 3 का एक ही पेयर बनेगा, क्योंकि जब मैं इसको इधर उधर करूंगा तो ऑर्डर क्या होगा, चेंज होगा। ऑर्डर चेंज होने से कुछ भी नहीं होता, सेट क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो गिन के देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या बन गए, सबसेट बन गए। तो मुझे पता है सर इसके कितने सबसेट बनने थे, 8 ही क्या बनने थे, सबसेट बनने थे, ठीक है। तो ये इसके सबसेट लिखने का तरीका है। अब 4 को लिख के देखते हैं जल्दी जल्दी, थोड़े ज्यादा बनेंगे इसलिए बाकी को मैं मिटा देता हूं, फिर मैं आपको लिख के बताता हूं कि कौन कौन से सबसेट बनेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इसे लिख लो, फिर उसके बाद 4 एलिमेंट के सबसेट लिखने की क्या करना है, मतलब इस सेट के सबसेट लिखने की कोशिश करते हैं। चलो लिखते हैं फिर इसके सबसेट। ठीक है, मान लो इसके सबसेट लिखने हैं, तो मुझे पता है सर इसके कितने सबसेट होंगे। मुझे पता है कि भाई 2 रेज़ टू पावर सर n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट। तो सर इसके कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 4 इसके क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। तो 2 रेज़ टू पावर 4 करोगे तो सर कितना आंसर आता है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16। इसको ऐसे करते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कई इसको ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, वो गलत होता है। इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा क्या होगा 16। इसका मतलब टोटल कितने सबसेट बनेंगे सर, 16 क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। तो इतने सेट लिखने पड़ेंगे, तो लिखने ही पड़ेंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले सर मुझे पता है कि भाई 5 तो सबका सबसेट होता है, लिख लेते हैं। उसके बाद सभी को सिंगल सिंगल को सेट में लिख दो, ठीक है। तो 5 को लिख दिया सर पहले, 6 को लिख दिया,
सेट में, ठीक है, 7 को लिख दिया, फिर उसके बाद 8 को लिख दिया, उसके बाद सर डबल डबल का क्या करना है, पेयर। मैंने पहले भी बताया कि पहले एक को फिक्स करो, उसके सभी पेयर लिखो, ठीक है। तो लिखो, पहले क्या हो गया, 5 6 हो गया, तो 5 को फिक्स ही रखो, 5 के पेयर लिखो, पहले 5 का 7 के साथ पेयर लिख दो, फिर उसके बाद 5 को फिर से फिक्स रखो, फिर 5 के 8 के साथ क्या लिख दो, पेयर लिख दो। तो 5 के सभी पेयर खत्म हो गए, फिर उसके बाद 6 को फिक्स रखो, 6 के सभी पेयर लिखो। तो मुझे पता है कि भाई 6 का क्या होगा सर, 6 7 होगा, 6 के साथ ये आ जाएगा, है ना। इसके साथ ये नहीं लिखना, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम, सीधा सीधा चलते जाना है, उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाना, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में लिखेंगे तो वही क्या बनेंगे, सेम टू सेम सबसेट, ठीक है। उसके बाद मतलब सीधा सीधा इधर इधर को चलते जाना है, ठीक है। 6 और 7 हो गया, 6 7 और 6 और क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा आ गया, 6 8, फिर से इधर को चलना है, तो इसका मतलब इसका काम भी खत्म हो गया, 7 और 8 बचा, और 7 और 8 का क्या लिख दिया, पेयर लिख दिया, ठीक है। तो सर ये दो के कंप्लीट हो गए। उसके बाद बात करनी है 3 दिन की, तो पहले के सभी लिखो, इसके मतलब इधर को चलना है ना, इधर को चलना है, उससे हम क्या लिख लेंगे, पेयर लिख लेंगे, उल्टा नहीं चलना, इधर को चलना है, ठीक है। तो लिखो, 5 को फिक्स रखो, 5 के साथ 2 लिखो, और 3 का पेयर बनाना है, 1 2, इसका मतलब 5 6 क्या होगा, 7 होगा सर। उसके बाद 5 को फिक्स रखो, 7 8 लिख दो, इसका मतलब 5 7 क्या हो गया, 8 हो गया। उसके बाद और कोई पेयर बनता है, देखो 5 को पहले 6 7 के साथ लिखा, 5 को 7 8 के साथ लिखा, तो फिर 7 को छोड़ देते हैं, वो 6 8 के साथ ही लिख लेते हैं, वो भी तो अलग पेयर ही है सर। हाँ सही बात है, वो भी क्या है, अलग पेयर है, ठीक है। तो देखो 5 के कितने पेयर बने, टोटल 3 क्या बने, पेयर बने। उसके बाद इसको छोड़ दो, इसका काम खत्म, इसके लिखो पेयर, तो सर इसका तो एक ही पेयर बनेगा इस डायरेक्शन में ना, इधर को जाएंगे तो एक ही क्या बनेगा, पेयर बनेगा। तो देखो एक ही क्या बनना है, पेयर बनना है, ठीक है। तो उसके बाद 3 का खत्म हो गया, उसके बाद 4 का लिखो, तो देखो सर 4 का तो एक ही पेयर बनेगा, 4 ही क्या है, एलिमेंट है, तो क्या होगा, 5 6 7 क्या होगा, 8, ये 4 क्या बन गया, पेयर बन गया, ठीक है। तो गिनो, अब 16 पूरे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारे सबसेट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो सर आंसर आ गया कि भाई कितने सबसेट बनने थे, 16 ही क्या बनने थे सर, सबसेट बनने थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हमें क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे पता है कि भाई a इज इक्वल टू 5, तो 5 क्या होता है मेरे को पता है सर, नल सेट होता है, या एम्प्टी क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि इसको ऐसे भी लिखते हैं, उसको ऐसे भी लिखते हैं, तो इसका मतलब सेट के अंदर जो होता है वो एलिमेंट होते हैं। तो मुझे पता है कि सर इसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो जब कोई भी ना हो उसको क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। तो इसका मतलब जीरो कहते हैं, तो इसका मतलब इसके कितने एलिमेंट होंगे, 2 रेज़ टू पावर क्या होंगे, 0। तो मुझे पता है, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट तो मुझे पता है कि 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मुझे पता है कि भाई सर इसमें कितने एलिमेंट हैं, 0, क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं ना। तो सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 0, तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर जितने एलिमेंट 0, तो 2 रेज़ टू पावर 0 का मतलब क्या, कि सर जब किसी की भी पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इसका एक ही सेट बनेगा, तो इसका एक सेट क्या बनेगा भाई, 5 क्या बनेगा, सेट बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि भाई 5 तो सबका सेट होता है, तो इसका मतलब इसका सेट क्या बनेगा, 5 क्या बनेगा, सेट बनेगा। तो देखो एक इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, कुछ नंबर ऑफ सबसेट निकालने के क्या थे क्वेश्चन से, ठीक है। उसके बाद पावर सेट की क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। चलो उतार लो जल्दी जल्दी इसको, फिर अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, मान लो पावर सेट, अगले क्वेश्चन की हेडिंग डाल लो कि भाई पावर सेट ऑफ ए सेट लिखना है, ठीक है। तो मतलब अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो फिर से मान लेते हैं कि भाई एक मान लो क्वेश्चन है आपके पास, मान लो इसके पावर सेट लिखने हैं, ठीक है। 2 और 3 के क्या लिखने हैं, पावर सेट लिखना है। तो मुझे पता है कि सर पावर सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जो किससे बना होता है, मान लो सबसेट से। किसके सबसेट से, जिस सेट की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसको उसके आगे मतलब सेट फॉर्म लगा दें, तो वो क्या बन जाता है, पावर सेट ऑफ क्या बन जाता है, ए बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फिर इसका मतलब क्या कि भाई इसके तो सबसेट लिखने पड़ेंगे। तो मुझे पता है कि भाई सबसेट लिखने का तरीका क्या है, 2 रेज़ टू पावर जितने एलिमेंट, कितने एलिमेंट है 2, तो इसका मतलब टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 4। तो 4 एलिमेंट
एलिमेंट नहीं हो गए, 4 क्या हो गए, सबसेट हो गए। तो 4 सबसेट हो गए। अब सबसेट क्या है लिखते हैं, कौन कौन से है सर, मुझे पता है 5 सबका सबसेट। पहले सिंगल सिंगल लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं डबलिंग। तो इसका मतलब ये आपके क्या हो गए, सबसेट हो गए। तो मुझे पता है सर पावर सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या है कि भाई जितने भी ए के सबसेट बने उसको सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो सेट लिखने का तरीका क्या है सर कि भाई बाहर क्या ला दो, करली ब्रैकेट, और जितने भी सबसेट हैं वो उस सेट के क्या बना दो, एलिमेंट बना दो। तो इसका मतलब इधर 5 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 2 3। ये इसका क्या हो गया, पावर सेट हो गया। ठीक है, तो ये पावर सेट का क्या है, मान लो पहली एग्जांपल है, पहला क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक और कर लेते हैं। इधर मान लो आपको ए दे दे, तो इधर लिखा हो मान लो 2 और इधर ब्रैकेट में लिख दे 4, है ना, ब्रैकेट में लिख दे 4। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि भाई एक्चुअल में ये है तो सेट ए, बट एक्चुअल में ये ए का क्या है, एलिमेंट है ना। जो किसी सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ ए क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ये भी ए का एलिमेंट है, तो ये पूरा भी ए का क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो उसके बाद इसके क्या लिखना है, इसका मान लो आपको कहे पावर सेट लिखो, तो अगर इसका पावर सेट लिखना है तो पहले तो सर मुझे पता है कि भाई पावर सेट में सबसेट ही तो आते हैं सेट के, तो सबसेट लिखने शुरू करते हैं। तो सबसेट कितने होंगे इसके, मुझे पता है कि भाई सबसेट सर कितने होते हैं, 2 रेज़ टू पावर क्या होते हैं, n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो मुझे पता है सर इसमें कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4 क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। तो लिखो फिर सबसेट लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो भी एलिमेंट है उसके आगे करली ब्रैकेट लगा दो, तो वो क्या बन जाता है सर, सेट बन जाता है। तो लिखो फिर सबसेट, मान लो पहला 5 तो सबका सबसेट होता है, पहले जो सिंगल सिंगल है उनके आगे करली ब्रैकेट लाओ, उसको सेट की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो ये सेट की फॉर्म में हो गया। अब आप कहोगे कि सर इसके आगे तो करली ब्रैकेट पहले लगी है, तो इसको भी मान लो सीधा लिख दें। नहीं भाई, ये तो उसका एलिमेंट है, एलिमेंट के आगे क्या लगानी होती है, करली ब्रैकेट, फिर वो उसका क्या बनता है, सबसेट बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके बाहर क्या लगाएंगे, करली ब्रैकेट। तो मुझे पता है कि भाई करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट ऑफ ए सेट लिखें, वो उसका क्या बनाता है, सबसेट। तो करली ब्रैकेट तो सेट लिखने के लिए, उसके बाद उसका एलिमेंट, तो मुझे पता है ये पूरा उसका क्या है, एलिमेंट। तो इस पूरे को इसके क्या लिख दो, अंदर लिख दो, ये इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। ठीक है, उसके बाद सर मुझे पता है कि भाई पहले सिंगल सिंगल, उसके बाद डबल, डबल करने के लिए सबसे पहले तो ब्रैकेट ही लिखनी पड़ेगी सर, उसके बाद उसके एलिमेंट कौन कौन से, 2 हो गया, तो इसका एलिमेंट ये पूरा क्या है, एलिमेंट है। तो इसका मतलब इधर क्या हो गया 4, ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गए। ठीक है, तो ये इसके सबसेट हो गए, देखो 4 सबसेट बन गए। उसके बाद सर मुझे पता है कि सबसेट तो मुझे पता चल गए, तो मुझे पता है कि भाई पावर सेट की सर डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई पावर सेट ऑफ ए क्या होता है कि भाई जो भी सबसेट बने उसको सेट की फॉर्म में लिख दो। तो सेट लिखना हो तो मुझे पता है सर करली ब्रैकेट, तो करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी सबसेट बने वो लिख दो। तो इसका मतलब करली ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से इसके सबसेट बने वो सभी क्या कर दो, लिख दो। वो उसके क्या है, इसको रिप्रेजेंट करेगा, मान लो पावर सेट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, पावर सेट है। पावर सेट लिखने का क्या है, तरीका है, उतार लो जल्दी जल्दी, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं आपको पावर सेट का, फिर यूनिवर्सल सेट की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, उसका आपने क्या लिखना है, पावर सेट लिखना है। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं कि भाई क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बाहर पी लिख लो, फिर उसके अंदर एक पी लिखो उसके अंदर एक पी और लिखो, उसके अंदर है ना ऐसे ब्रैकेट डाल लो। ठीक है, उसके अंदर एक 5 लिखो। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मान लो आपको के इसके पावर सेट लिख के बताओ, मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताओ। पी मतलब पता है आपको पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, तो लिखो, लिखने की कोशिश करो कि क्या इसका क्या होगा, पावर सेट होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं। तो मैंने पहले मान लो देख लो कि भाई क्या है, ये पावर सेट है, ये भी पावर सेट है, ये भी पावर सेट है। तो जब भी पावर सेट में पावर सेट आए सबसे पहले अंदर से क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है। तो जो लोग अंदर से स्टार्ट करते हैं, मुझे पता है कि सर अंदर कौन है, ये है, अंदर कौन है, ये है। तो इसका मतलब पहले पावर सेट ऑफ क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो पावर सेट की डेफिनेशन मुझे पता है सर कि भाई पावर सेट का क्या मतलब होता है कि जब मान लो किसी सेट के सबसेट लिखें, उसे सेट में रिप्रेजेंट कर दें, उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट। तो इसके अंदर कौन सेट है, मतलब पावर सेट किसका लिखना है, मतलब ए का। मतलब मैं जैसे यहाँ पे लिख के बताता हूँ पी ए, तो यहाँ पे कंपैरिजन करो ए
एक किसका काम कर रहा है, फाई का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसका मतलब ए सेट कौन है सर, फाई क्या है, ए क्या है, आपका सेट है। ठीक है, तो इसके सबसेट लिखने हैं, मुझे पता है सर सबसेट लिखने का तरीका क्या है, 2 रेज़ टू पावर जितने भी एलिमेंट है, 2 रेज़ टू पावर एलिमेंट कितने, मुझे पता है सर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब 0, तो 0 मतलब 2 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, है ना, मतलब कितने सबसेट होंगे, सॉरी इस सेट के कितने सबसेट होंगे, एक सबसेट होगा, तो इस सेट का एक सबसेट कौन होगा, मुझे पता है सर फाई तो सबका सबसेट होता है, इसका मतलब इसका जो पावर सेट होगा उसका क्या है ना, ये तो आया सबसेट, तो मुझे पता है कि अगर मैं पावर सेट ऑफ ए लिखूं तो इसका मतलब इसको क्या लिखना पड़ेगा, सेट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सर, मुझे पता है पावर सेट ऑफ ए क्या बन गया, मतलब सेट फाई का क्या बन गया, आपका सेट बन गया। सही है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो गया। तो अगली बात करते हैं, आगे लिखते हैं, आगे लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको साथ साथ में इधर लिखते जाते हैं ना। मुझे पता है सर मैंने इसका सोल्यूशन कर लिया, तो फिर आगे लिख लो, जो जो पी है वो लिख लो। मान लो इधर आ गया, इसका मतलब पी, सॉरी इसका तो सोल्यूशन आ गया है ना, ये इसका सोल्यूशन हमने कर दिया है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये वाला क्या है, आपका सेट आया, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या लिख दो, 5, इसके बाद मान लो बाहर क्या लगा दो, करली ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, तो मान लो अब कौन सा सेट की बात कर रहा है, ये सेट की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। अब इसका क्या लिखना है, पावर सेट लिखना है। फिर से बात करें, मान लो पावर सेट, इसमें मतलब कंपेयर करो पी ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है, ये वाला क्या कर रहा है, ए का क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना, ये पूरा क्या है, ए का काम कर रहा है। तो इसका मतलब इसको लिख देते हैं, या इसको ऐसे लिख लो, है ना, मान लो, तो आपको ऐसा ना लगे, थोड़ा मतलब गलत ना लगे, इसको ऐसे लिख लो। मुझे पता है कि भाई ये जो है ये किसका काम कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो है वो ए का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसका मतलब पावर ऑफ सेट ऑफ ए, मान लो ए लिखना हो, मुझे पता है सर ए क्या है, ये है, तो मुझे ए का पता चल गया। तो मुझे पता है कि भाई सर इसके सबसेट लिखने हो, इसके सबसेट कितने होते हैं, 2 रेज़ टू पावर एलिमेंट, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है सर, एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है 5, इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 1, इसका मतलब क्या हो गया 2, इसका मतलब सर इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 2 आएंगे। तो लिख लेते हैं सबसेट। तो सबसेट लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले सर 5 तो सबका सबसेट होता है, इस सेट का भी होगा। दूसरा जो एलिमेंट है उसके बाहर क्या लगा दो, सेट लगा दो। तो इसका मतलब सर इसका जो आंसर आया होगा वो क्या आया होगा, ये आया होगा, मतलब ये नहीं आया होगा अभी, मतलब ये क्या बने, आपके सबसेट बने। तो मुझे पता है कि सर पावर सेट जो होता है ए का, वो क्या होता है, मतलब जो सबसेट बने उसके बाहर क्या लगा दो, एक करली ब्रैकेट लगा दो, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सबसेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो मुझे ये भी पता चल गया, तो पावर सेट ऑफ ए भी मेरे को क्या चला गया, पता चल गया। तो इसका मतलब इसका आंसर मेरे को क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये मान लो इसका आंसर है, उतार लो, फिर आगे बात करते हैं, जल्दी जल्दी पॉज करो और इसको उतारो। चलो आपने उतार लिया होगा, तो मुझे पता है सर इसका आंसर मुझे पता चल गया। अब आगे की क्या करते हैं, बात करते हैं, अब आगे लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लिखो आगे। आगे क्या कहा उसने कि भाई ये खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, उसके बाद ये आ गया, तो सेट कौन सा है भाई, ये वाला क्या है, सेट है। तो लिख दो 5 हो गया, और उसके बाद करली ब्रैकेट क्या हो गया 5, इसका मतलब ये आपका क्या है, इसका पावर सेट लिखना है। तो फिर से मुझे पता है कि सर जो अंदर वाला होता है, मान लो मैं पावर सेट को कैसे लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं ए, इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो किसका काम करता है, ए का क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पे सर ए का काम कौन कर रहा होगा, 5, और ये वाला क्या कर रहा होगा, ए का काम कर रहा होगा। तो मुझे पता है कि सर ये ए का काम कर रहा है। अब इसके क्या लिखूंगा मैं, मान लो सबसेट लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जितने सबसेट होंगे उसको किसकी फॉर्म में, सेट की फॉर्म में लिख दूं, तो वही क्या होता है, पावर सेट होता है। तो इसके सबसेट लिखते हैं। सबसेट लिखने का तरीका क्या है, 2 रेज़ टू पावर एलिमेंट, एलिमेंट कितने हैं, 1 और 2, क्योंकि सेट के अंदर 2 एलिमेंट, 1 और 2, इसका मतलब 2 हो गए। इसका मतलब टोटल कितने सबसेट बनेंगे सर, 4 क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। तो अब 4 लिखते हैं। तो 4 लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो सर 5 सबका सबसेट होता है, वो लिख दिया, कॉमा, उसके बाद जो एलिमेंट है उसको सेट की फॉर्म में लिखो। तो एलिमेंट सबसे पहला कौन है, 5 को सेट की फॉर्म में करली ब्रैकेट लगा दी, फिर से करली ब्रैकेट, दूसरा एलिमेंट कौन है सर, ये पूरा क्या है, एलिमेंट है। तो फिर इसका मतलब ये क्या आएगा, सेट के क्या आएगा, अंदर आएगा। तीसरा क्या लिखना होता है, ये तो हो गया सिंगल सिंगल हो गए, उसके बाद सर पेयर में सेट की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो उसके बाद सेट तो आ गया, तो पेयर किसका किसका, इसका और इसका, इसका मतलब 5 होगा। तो सर यहाँ पे करली ब्रैकेट हो गए और उसके बाद सेट का क्या होगा, डोनेशन होगा। ठीक है, तो ये सर मुझे पता चल गया, ये क्या बन गए, सबसेट बन गए। बट मेरे को
को वो सबसेट थोड़ा ना पूछ रहा है, मेरे को तो पूछ रहा है पावर सेट। तो मुझे पता है सर पावर सेट जो होता है इसके बाहर भी मैं क्या लगा दूं, सेट लगा दूं, वो क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पावर क्या बन गया, सेट बन गया, और हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये वाला क्या है, आंसर है। ठीक है, तो उतार लो इसको जल्दी जल्दी, फिर आगे मान लो यूनिवर्सल सेट पढ़े। चलो आपने उतार ही लिया होगा। अब यूनिवर्सल सेट की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं इसमें पावर सेट में और डालता हूं, फिर उसके बाद यूनिवर्सल सेट की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, मतलब एक अब पावर सेट लिखना नहीं है, अब मैं आपको पावर सेट दूंगा, आपको पूछूंगा कि कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। लिखो क्वेश्चन जल्दी जल्दी। इधर ए लिख लो, है ना, ये। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं कैसे करना है। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं वो क्या बोल रहा है कि भाई ए पावर सेट ऑफ ए सेट ए, मतलब किसी सेट ए का पावर सेट जो है उसमें 128 क्या है, एलिमेंट है। तो इसको लिख लेते हैं कि भाई पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट, ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट है, मतलब 128 क्या है, कहता इसके अंदर एलिमेंट है। तो बताओ, कहता देन व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, क्या होगा, ए होगा। तो बताओ कि ए सेट में कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मुझे पता है कि सर मान लो ये पावर सेट जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं, 2 रेज़ टू पावर n, है ना, 2 रेज़ टू पावर क्या होते हैं, n क्या होते हैं, मतलब एलिमेंट होते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर n एलिमेंट, है ना, क्योंकि सेट के जितने सबसेट बनते हैं एक्चुअल में वही इसका क्या होते हैं, मतलब एलिमेंट होते हैं, किसके, पावर सेट के। तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर n इसके क्या होंगे, एलिमेंट, क्योंकि मुझे पता है कि किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, 2 रेज़ टू पावर n। तो जितने सबसेट होंगे वो सेट के अंदर लिख दें, उसे ही हम क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए के कहते हैं, सेट कहते हैं। तो इसका मतलब मुझे क्लियर है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 128 मतलब 2 रेज़ टू पावर n क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। वेयर n क्या होगा, एलिमेंट ऑफ क्या होता है, सेट ए होगा, है ना, वेयर n क्या होगा, एलिमेंट ऑफ क्या होगा, सेट ए होगा। तो मुझे पता है सर ये मेरे को क्या है, पावर सेट के एलिमेंट पता है, पावर सेट के एलिमेंट कितने हो गए, 2 रेज़ टू पावर n। तो देखो क्वेश्चन में आपको दिए भी हैं 100 क्या दिए हैं, 28। उसने कहा है कि भाई पावर सेट के कितने एलिमेंट है, 128 है। तो उसका मतलब 2 रेज़ टू पावर n किसके बराबर होगा, 128 के। 2 रेज़ टू पावर n 128 को अगर लिखें, हाँ जब भी ऐसी ही इक्वेशन बने इधर भी कैसे लिखना होता है, मतलब जो बेस हो इधर भी उसी बेस में क्या करना होता है, लिखना होता है। अगर 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, है ना, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 7 बार मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर कितना आएगा, 128 आएगा। करके देखो, 2 2 जा 4, 8 16 32 64 128। तो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब इसको सर मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 7 भी लिख सकता हूँ। तो क्या कहते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब भी इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम हो उनकी पावरें भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो n की वैल्यू भी क्या होगी, 7 होगी। तो ध्यान से देखें, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे। तो जो सर ये n होता था वो एक्चुअल में एलिमेंट ऑफ क्या होते थे, सेट ए ही होते थे। तो इसका मतलब ए सेट में कितने एलिमेंट होंगे सर, 7 क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। ठीक है, तो पॉज करो, इसको उतारो, फिर अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं, जिसमें यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे। चलो उतार लिया होगा आपने। अब लास्ट क्वेश्चन है, मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपने बताना है कि भाई कौन इसका यूनिवर्सल सेट होगा, कौन इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मतलब लिखने जा रहा हूँ, मतलब पहले सेट लिख लगा हूँ। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखते जाओ जल्दी जल्दी। मान लो ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, सी सेट हो गया, मान लो
ठीक है, मान लो मैं आपको आंसर दे रहा हूं, आपने चुनना है कि भाई कौन यूनिवर्सल सेट होगा, कौन यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है, मान लो ए सेट मैंने लिखा, ऑप्शन लिखे ना, मुझे क्या बताना है कि भाई इन ऑप्शन में से कौन इसका यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, चेक करो कि भाई इसमें से कौन इसका यूनिवर्सल सेट होगा। वीडियो को पॉज करो और चेक करने की कोशिश करो। चलो देखते हैं, देखो ध्यान से, मैंने आपको यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन पढ़ाई और यूनिवर्सल सेट बताया कि भाई क्या होता है। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता था, वो वाला सेट जिसमें जो सेट क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, जैसे ये 3 सेट गिवन है, ये तीनों सेट उस सेट के अगर सबसेट होंगे तो इसका मतलब वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो सबसेट का मतलब क्या होता था कि इन सभी के जो एलिमेंट होंगे एक्चुअल में वो उस सेट में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तभी तो ये सभी उसके क्या होंगे, सबसेट। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना है कि ये सभी जो सेट के एलिमेंट हैं वो किसी सेट में प्रेजेंट हैं। अगर उस सेट में होंगे तो इसका मतलब ये सभी उसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो इसका मतलब वही क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं, देखो ध्यान से, 3 5 6 3 5 6 है, 10 10 है, 11, इसका मतलब ये नहीं है ना। उसके बाद यहां चेक करो, 3 5 6 3 5 6 9 10 9 10 नहीं है, इसका मतलब इसके नहीं है ना, इसके एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, ये भी सब मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं है। अब चेक करो 3 5 6 3 5 6 4 8 10 4 8 10 9 11। ठीक है, 10 तो आपको पता है कि भाई आ ही गया, तो इसका मतलब इसके मान लो ये भी इसका सबसेट है। कैसे, इसके सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, देखो ये सभी पहले प्रेजेंट है, इसके भी सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, देखो प्रेजेंट है, इसके भी सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये सभी इसके क्या है, सबसेट है। तो वो वाला सेट जिसके सभी क्या हो, सबसेट हो, वो उसका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो इसे चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन होगी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसी के साथ ये वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, मैं एक जर्नल क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको सोच के बताना कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या होगा उसका। पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ ठीक है, ये मान लो 2 सेट हैं, आपने बताना है कि इसका यूनिवर्सल सेट कौन हो सकता है। पॉज करो और बताने की कोशिश करो। चलो देखते हैं क्या लिखा है, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। मुझे पता है कि सर यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर वो वाले सेट प्रेजेंट हो जिसकी क्या हो रही है, बात हो रही है। तो मुझको पता है कि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल किसके अंदर आ सकती हैं। तो मुझे पता है सर आंसर क्या होगा कि भाई ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर तो सभी ट्रायंगल आती है, चाहे वो इक्विलैटरल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे स्केलियन हो, चाहे आइसोसेलेस हो, कोई भी हो। तो इसका मतलब इसका आंसर हो सकता है सेट ऑफ क्या होगा, ट्रायंगल होगा ना। ट्रायंगल के अंदर सभी ट्रायंगल होती हैं, तो इसका मतलब ये सभी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब ये इसका क्या है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखो। तो इसमें भी यही दिया, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो ये दोनों किसमें आती हैं, सेट ऑफ क्या आती हैं, ट्रायंगल में ही आती हैं। तो इसका मतलब ये भी इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा ना। ये एक्चुअल में मैंने क्या लिखा है, यूनिवर्सल सेट लिखा है किसका, इस सेट का, जो ऊपर वाला सेट दिया है ये भी मैंने क्या लिखा है, यूनिवर्सल क्या लिखा है, सेट लिखा है। ठीक है, ऊपर वाले सेट का। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।